क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था कल की क्लास में हमने सीमा के बारे में बेसिक सीखा था कि लिमिट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, लिमिट को हल करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उनके बारे में हमने जाना था। ठीक है, तो कल हमने सीखा लिमिट के बारे में कि लिमिट होता भी क्या है और कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, तो लिमिट के बारे में हमने ऐसा माना था कि जैसे कोई हमारे पास एक वास्तविक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक वास्तविक फलन है जहाँ x क्या है, एक स्वतंत्र चर राशि है, x एक स्वतंत्र चर राशि है और y आश्रित चर राशि है, y आश्रित चर राशि है। तब हम करेंगे क्या है, यदि ये स्वतंत्र चर राशि x किसी वास्तविक संख्या a की ओर अग्रसर है तो ये जो f ऑफ x है फंक्शन है वो एक निश्चित संख्या l की ओर अग्रसर हो जाएगा, जहां l और fx का जो अंतर होगा, l और fx का अंतर वो एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या के बराबर है। ये एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है, ये इसके बराबर है। तब इस कंडीशन में हम इस l को इस fx की सीमा कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। ठीक है, इसके बारे में कल की क्लास में हमने पढ़ा कि सीमा होती क्या है, कि हमारे पास एक y इक्वल टू f ऑफ x एक वास्तविक फलन है जहां x स्वतंत्र चर राशि, y आश्रित चर राशि। अब ये स्वतंत्र चर राशि एक निश्चित वास्तविक संख्या a की ओर अग्रसर है तो फलन का मान भी एक अद्वितीय संख्या की ओर अग्रसर होगा, l की ओर अग्रसर होगा, जहां l और fx का अंतर एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है। तब इसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। ये l x बराबर a पर फलन की सीमा कहलाती है। ठीक है, ये तो लिमिट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट के अस्तित्व के बारे में। तो देखो सीमा का अस्तित्व कब होता है, सीमा का अस्तित्व हमने पढ़ा कि हमारे पास जैसे y इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन है और हम पढ़ने वाले कि x बराबर a पर किसी सीमा का अस्तित्व है या नहीं, या लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इसका अस्तित्व है या नहीं, इस वाली सीमा का अस्तित्व है या नहीं। तो देखो किस तरीके से निकाला जाएगा, तो x बराबर a पर हमको निकालना होगा LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। इस a में से हमको एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या घटानी होगी जो 0 की ओर अग्रसर है। इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये हमने निकाली है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ऐसे हमको निकालनी होगी RHL राइट हैंड लिमिट। इट मींस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। हमको इसमें एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ऐड करनी होगी जो 0 की ओर अग्रसर है, तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि LHL इज इक्वल टू RHL। तो इस कंडीशन में x बराबर a पर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, तो LHL इक्वल टू RHL आने पर सीमा का अस्तित्व होगा, और यदि LHL इक्वल टू RHL नहीं आता है तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, हमने देखो सीमा की डेफिनेशन के बारे में, सीमा के अस्तित्व के बारे में, कुछ बेसिक मेथड के बारे में कि लिमिट कितने प्रकार की होती है। हमने लिमिट को कल पढ़ा था, बीजगणितीय लिमिट होती है, त्रिकोणमितीय लिमिट होती है, लघुगुणकीय लिमिट होती है, चरघातांकीय लिमिट होती है। यदि लिमिट अनंत पर जा रही है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक की घात अनंत के रूप में जा रही है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने सब मेथडों के बारे में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज हम केवल 11th क्लास एनसीईआरटी पुस्तक के बारे में जानेंगे। तो ध्यान देना, आज केवल जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो 11th एनसीईआरटी पुस्तक के बारे में है, 11th एनसीईआरटी यूनिट नंबर 12। ठीक है, केवल इसके बारे में बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर कुछ लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, ध्यान देना। जैसे लिमिट को लगाने के तरीके क्या क्या होते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। सीमा का बीजगणित क्या क्या होगा, सीमा का बीजगणित। ठीक है, सीमा का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या क्या होने वाला है। तो पहला है जैसे लिमिट x टेंड्स टू a और इस तरीके से लगा हुआ है कि f1x प्लस या माइनस f2x
प्लस या माइनस f3x प्लस या माइनस सो ऑन डॉट। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इन सभी फलनों पर लिमिट को स्वतंत्र रूप से लगाया जा सकता है। तो यहां सॉल्व होगा लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस या माइनस लिमिट x टेंड्स टू a f2x प्लस या माइनस, ठीक है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a f3x प्लस या माइनस सो ऑन डॉट डॉट, ठीक है। यदि आगे फंक्शन होगा तो ये सीरीज इस तरीके से आगे चलती जाएगी। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू a और लगाया गया है f1x f2x f3x सो ऑन डॉट डॉट। तो इसको सॉल्व किया जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f1x लिमिट x टेंड्स टू a f2x लिमिट x टेंड्स टू a f3x सो ऑन डॉट डॉट। ये सीरीज इसी तरीके से आगे चलती जाएगी। उसके बाद है लिमिट, यदि ये फंक्शन परमेय फंक्शन के रूप में दिया गया है, परमेय फलन के रूप में दिया गया है, जैसे fx बटे gx के रूप में दिया गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। बट यहाँ एक कंडीशन होती है कि लिमिट x टेंड्स टू a gx की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। जनरली 11th क्लास एनसीईआरटी में यही कॉन्सेप्ट काम आते हैं, बट और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a fx की होल पावर gx। इस तरीके से दिया गया है तो सॉल्व किया जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx की होल पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। और यदि संयुक्त फलन के रूप में दिया गया है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑपरेट g ऑफ x, इस तरीके से दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे f ऑपरेट g, लिमिट लगेगी लिमिट x टेंड्स टू a और gx। इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। यदि लॉग के रूप में दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू a log fx ऐसे दिया है, तो इसको सॉल्व किया जाएगा log लिमिट x टेंड्स टू a fx। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, सीमा का बीजगणित की सीमा को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब आते हैं हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर, बेसिक फार्मूलों पर जो बीजगणित पर भी आधारित है और त्रिकोणमितीय सीमाओं पर भी आधारित है। जैसे ध्यान देना भाई, यहाँ पर कौन कौन सी लिमिट के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखो बीजगणितीय सीमा के बारे में जानेंगे हम, बीजगणितीय सीमाओं को हल करने की विधियों के बारे में जानेंगे। तो बीजगणितीय सीमा को हल करने की विधि है, एक तो है प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन से बीजगणितीय सीमा को सॉल्व किया जा सकता है। गुणनखंड विधि से भी किया जा सकता है, परमेयकरण से किया जा सकता है, परमेयकरण से भी किया जा सकता है, प्रसार से भी किया जा सकता है, या प्रसार के रूप में द्विपद प्रमेय को लगाया जाता है, प्रसार से भी किया जा सकता है। और कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, कुछ सूत्र वगैरह भी होते हैं जिनसे हम कर सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a और दिया गया है x की घात n माइनस a की घात m अपॉन x की घात n माइनस a की घात n। तो इसका सॉल्यूशन आता है और ये इससे आएगा प्रसार विधि से, और इसमें जो जनरली यूज होता है इसको सॉल्व करने के लिए वो होता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय से इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन आएगा n बटे n a की घात m माइनस n। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है अगला फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x की घात n माइनस a की घात n अपॉन x माइनस a, ये दिया गया है। तो सॉल्यूशन होगा n a की घात n माइनस 1। इसको भी द्विपद प्रमेय से हम सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों फार्मूले जो बीजगणितीय सीमाओं को सॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है। कल मैंने डिस्कस किया था प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन पर, कि प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन कहां किया जा सकता है। सीमा का मान रखने पर, यदि सीमा का मान रखने पर अद्वितीय संख्या या यूनिक कोई वास्तविक संख्या प्राप्त होती है तब तो सही है, उस सीमा का मान आप रख सकते हो। और यदि सीमा का मान रखने पर लिमिट का कोई अनिर्धारित रूप प्राप्त हो रहा है, अनिर्धारित रूप प्राप्त हो रहा है, तो आप सीमा का मान नहीं रख सकते। जैसे अनिर्धारित रूप के रूप में 0/0, अनंत बटे अनंत, अनंत की घात अनंत, 0 की घात 0, अनंत की घात 0, 0 की घात अनंत, 1 की घात अनंत, एनीवन, इनमें से कोई भी रूप बन रहा है तो आप सीमा का प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं। गुणनखंड विधि के रूप में आप यदि कोई भी
यदि प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन नहीं करना है, प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है, तो आप क्या करोगे, आप उस बीजगणितीय जो भी बहुपद दे रखा है उसके गुणनखंड करोगे और गुणनखंड करने पर उस n निर्धारित रूप को खत्म करोगे, तब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और यदि गुणनखंड नहीं होगा तो परिमेयकरण करना होता है, जैसे अंडर रूट वगैरह ऊपर नीचे दिया जाता है तो अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उस इंडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म करेंगे, तब हो सकता है। प्रसार में कल की क्लास में मैंने सभी फंक्शनों के प्रसार के बारे में डिस्कस किया था, आप वहां पर उस वीडियो को देख सकते हो, फलनों का प्रसार कैसे हो सकता है, द्विपद प्रमेय का प्रसार है, sin cos tan का प्रसार है, e की पावर x का प्रसार है, a की पावर x का प्रसार है, log 1 plus x log 1 minus x, सभी फलनों के प्रसार के बारे में भी यहाँ पर यूज हो सकता है। और एक बीजगणितीय सीमा को सॉल्व करने का बहुत ही शानदार मेथड है जिसको कहते हैं हम डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल ये सबसे शानदार है, जो मेथड बहुत इजी भी है और साथ ही साथ इस गुणनखंड को गुणनखंड करने में जैसे कोई बड़ी घात आती है, घात 3 घात 4 घात 5 और भी बड़ी घात आती है, तो वह गुणनखंड करने में बड़ी समस्या आती है, तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप इस रूल को लगा सकते हो, डीएल हॉस्पिटल रूल। इसमें क्या करना होता है, यदि सीमा का प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन करने पर 0/0 या अनंत/अनंत बन रहा है, यदि सीमा का प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन करने पर 0/0 या अनंत/अनंत बनता है तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल काम में ले सकते हो। कैसे, जैसे आपको दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू a और fx/gx, ठीक है, ये दे रखा है। अब लिमिट x टेंड्स टू a को यहां रखने पर ये फॉर्म बन जाता है 0/0 या अनंत/अनंत की फॉर्म बन रही है, तो आप इस फॉर्म को खत्म करने के लिए क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट डिफरेंट करना है, अंश का अलग और हर का अलग, दोनों का अलग-अलग डिफरेंशिएट करते जाना है। लिमिट x टेंड्स टू a f'(x/g'), और उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखनी है। अब यदि लिमिट की वैल्यू रखने पर n निर्धारित रूप खत्म हो जाता है तो यही इसका सही आंसर माना जाएगा, और यदि फिर भी बना हुआ है तो पुनः अवकलन किया जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a f'(x/g'), और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो ये होता है डीएल हॉस्पिटल रूल कि बड़ी घातों के गुणनखंड करने में आपको यदि समस्या आती है तो आप उस बीजगणितीय सीमा को डीएल हॉस्पिटल से भी काम कर सकते हो, डीएल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर त्रिकोणमितीय सीमा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट काम आते हैं त्रिकोणमितीय सीमाओं में। जैसे पहला फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय सीमाओं में, त्रिकोणमितीय सीमा है तो त्रिकोणमितीय सीमाओं के अंदर कौन-कौन से फार्मूले, जैसे पहला फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 x/sin x, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और दे रखा है जैसे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin 1/x/1/x, या दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x sin 1/x, इस तरीके से दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। और यदि दे रखा है जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin 1/x, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें सीमा का कोई मान नहीं होता इस कंडीशन में। यदि दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये सभी sin के बारे में था। दूसरा है जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, इसकी वैल्यू 1 होती है। दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos x upon x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x minus 1 upon x, इसकी वैल्यू 0 होती है। दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos x upon x square, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। और जैसे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1 upon x, तो इस कंडीशन में डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का कोई मान नहीं होता है, सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। इस कंडीशन के अंदर सीमा का कोई मान नहीं होता है। tan के बारे में बात करते हैं, जैसे दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x, इसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे x/tan x हो इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, ठीक है। तो ये त्रिकोणमितीय सीमाएं जो 11th क्लास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने में आपको बहुत काम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ चरघातांक की सीमाएं हैं और लघुगुणकीय सीमाएं हैं। जैसे चरघातांक की सीमाओं के रूप में पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x minus 1/x,
सॉल्यूशन होता है log a base c। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, फार्मूला होता है log a base c, ठीक है, इट मींस 1 होता है। तीसरा है लघुगणकीय सीमा के रूप में, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है log 1 प्लस x अपॉन x, log 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और दे रखा है जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है log 1 प्लस x, परंतु यहां पर बेस है a और अपॉन x, तो यहां पर सॉल्यूशन होगा log e बेस a या फिर 1 अपॉन log a बेस a, ठीक है। और जैसे दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो ये लघुगणकीय सीमाएं थी, चरघातांकीय सीमाएं थी, त्रिकोणमितीय सीमाएं थी और बीजगणितीय सीमाओं के बारे में कुछ मेथड थे, प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन, गुणनखंड विधि, परमेकरण विधि और प्रसार के बारे में। सीमा को सॉल्व करने का मेथड था ये कंप्लीट आपका कि बीजगणितीय सीमा को कैसे सॉल्व करेंगे, त्रिकोणीय सीमा को कैसे सॉल्व करेंगे और लघुगणकीय और चरघातांकीय सीमा को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर। एनसीईआरटी पुस्तक चैप्टर नंबर 12 देखो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 3 और दे रखा है x प्लस 3। देखो भाई यहां पर लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक यूनिक नंबर आ रहा है, तो यहां पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन हो सकता है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, x का मान 3 की ओर अग्रसर है तो 3 रखते हैं x की जगह पर, तो 3 प्लस 3 करने पर आ जाता है 6, यही इसका सॉल्यूशन होगा। ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन से हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिमिट x टेंड्स टू पाई और दे रखा है x माइनस 22/7, तो x का मान पाई की ओर अग्रसर है तो x की जगह पर हम पाई पुट करते हैं, पाई माइनस 22/7, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे दिया है आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर, तो देखो भाई ये पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर लिमिट नहीं लगती, ये आगे आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 और r स्क्वायर सॉल्व करेंगे पाई और लिमिट की वैल्यू यहां पर रखते हैं, सॉल्व करने पर आएगा पाई। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 4 एंड दिया है 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, तो देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट यदि हम लिमिट को करते हैं तो आएगा 4 into 4 प्लस 3 एंड 4 माइनस 2, तो हो गया 16 3 19/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू -1 और x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, देखो लिमिट की वैल्यू रखी जाए तो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 -1 की पावर सम संख्या है प्लस 1 -1 की पावर विषम संख्या -1 प्लस 1 -2, सॉल्यूशन आएगा 1/-2 या माइनस का 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की होल घात 5 माइनस 1/x, तो देखो आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। फार्मूला इस तरीके से बनेगा, देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों पक्षों में 1 ऐड करते हैं तो x प्लस 1 टेंड्स टू 1, दोनों पक्षों में 1 ऐड कर दिया, या आएगा x प्लस 1 की होल पावर 5 माइनस 1 की घात 5, या 1 ऐड किया जा सकता है और 1 घटाया जा सकता है। फार्मूला लगेगा यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a, ये कंप्लीट x है, x टेंड्स टू a और x की घात n माइनस a की घात n अपॉन x माइनस a, तो इसका फार्मूला होता है n a की घात n माइनस 1, तो यहां इसमें फार्मूला लगाओगे आपको आएगा 5 into a की घात 5 माइनस 1, सॉल्यूशन आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अब यहां से समस्या आएगी आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई समस्या नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 में यदि आप x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हो यहां पर तो आएगा 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, तो इसको खत्म करने के लिए यहां गुणनखंड विधि हम काम में लेंगे, तो देखो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो आप इसके गुणनखंड कैसे करना है, प्रथम पद का मल्टीप्लाई तृतीय पद से करना है तो 30x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस माइनस x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि ऐड करने पर माइनस x और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 30x स्क्वायर आए, तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x कॉमन लिया तो x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन लिया x माइनस 2, यह आएगा x माइनस 2 x प्लस 2। सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 कॉमन 3x प्लस 5 एंड x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ये कैंसिल होता है। लिमिट की वैल्यू हमने यहां पर पुट की तो लिमिट की वैल्यू पुट करने पर आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, सॉल्व करने पर आया 11/4। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। देखो यहाँ पर भी आपको गुणनखंड विधि काम में लेनी होगी, क्योंकि 3 जब आप रखोगे x के स्थान पर तो बन जाएगा 0/0। आप डीएल हॉस्पिटल में लगा सकते हो, ठीक है, पर मैं आप गुणनखंड विधि से कर रहा हूं, और डीएल हॉस्पिटल से और भी आसान तरीके से हो सकता है। यदि आप करो बाय डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल, तो डीएल हॉस्पिटल से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका अवकलन करेंगे 4x का 3, ये 0 हो जाएगा। इसका अवकलन करोगे यहां तो अवकलन करने पर आएगा 4x माइनस 5। अब यदि आप यहां पर 3 रखते हो, इस जगह पर 3 रखते हो तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 4 3 की पावर 3 एंड 4 into 3 माइनस 5। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप इसको गुणनखंड से करोगे तो गुणनखंड से करने पर किस तरीके से होगा ध्यान देना। देखो अब ऊपर का आप इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 3 x का 4, आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिखोगे 9 का स्क्वायर। यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का 6x स्क्वायर आएगा, और माइनस के 5x को दो टुकड़े करने की मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6x स्क्वायर आ जाए तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x, आप इनको ऐड करोगे माइनस का 5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6 माइनस 3, आगे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, आप इसको लिख सकते हो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो x स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और यहां करोगे 2x कॉमन लिया x माइनस 3 प्लस एक कॉमन लिया x माइनस 3, और सॉल्व करने पर लिमिट x टेंड्स टू 3, यहां आएगा x स्क्वायर प्लस 9, यहां एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, उसके बाद x माइनस 3 कॉमन आया 2x प्लस 1, ये आएगा। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल होगा। अब यहां पर इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया है, आप डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रख सकते हो, तो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 एंड 3 प्लस 3 एंड नीचे होगा 2 into 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करने पर आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1, ठीक है। देखो डायरेक्ट यदि आप x टेंड्स टू 0 यहां पुट करते हो तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, a into 0 plus b और यहां पर होगा c into 0 plus 1, सॉल्व करने पर आएगा b by 1 यानी कि b। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिमिट z टेंड्स टू 1 z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 minus 1 एंड z की पावर 1/6 minus 1। देखो यहां पर यदि आप z की जगह पर 1 1 पुट करते हो तो बन जाएगा 0/0, जिसको खत्म करने के लिए हम गुणनखंड विधि काम में ले रहे हैं, तो ध्यान देना z टेंड्स टू 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम z की घात 1/6 का होल स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई करोगे 1/3 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर z की घात 1/6 माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आप लिखोगे लिमिट z टेंड्स टू 1 z की घात 1/6 प्लस 1 एंड z की घात 1/6 माइनस 1 अपॉन z की घात 1/6 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हुआ, और जब आप इसकी जगह 1 लिखोगे तो 1 की घात 1/6 प्लस 1 तो आएगा कितना 2, 1 की घात कितनी होगी, 1 की घात 1/6 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, आप डायरेक्ट 1 पुट करोगे तो a into 1 का स्क्वायर प्लस b into 1 प्लस c,
और c इंटू एक का स्क्वायर प्लस b इंटू एक प्लस a, सॉल्व करने पर आएगा a प्लस b प्लस c, अपन सही क्रम में जब आओगे a प्लस b प्लस c, सॉल्यूशन आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2 ये दिया, तो एलसीएम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू -2, ऊपर आपने एलसीएम लिया आएगा 2x, सॉल्व करने पर आएगा x x कैंसिल 2 प्लस x और नीचे भी x प्लस 2, 2x नीचे आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -2, इसको सही क्रम में लिखा जा सकता है x प्लस 2 एंड 2x x प्लस 2 से कैंसिल हुआ, लिमिट की वैल्यू रखोगे 2 into -2 is equal to -1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। ठीक है, अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x अपॉन x, इस फंक्शन के अंदर जितना होता है बटे में भी उतना ही होता है, x होता है तब 1 आता है। अब इस फंक्शन के अंदर ax है तो नीचे भी ax ही आना चाहिए तब a आएगा, तो यहाँ पर ax का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax, और इसको लिखा जा सकता है ax अपॉन bx, bx आगे निकाल दिया। अब कहोगे यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पर आप a का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ax टेंड्स टू भी 0 ही होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 इंटू या x x कैंसिल हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन आएगा a बटे b। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx, आप इसमें फॉर्मूला बनाओगे यही सेम फॉर्मूला काम करेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा जा सकता है sin ax अपॉन ax इंटू और लिखा जाएगा sin bx और ऊपर भी bx का आप लगा सकते हो बटे bx, यानी कि यहाँ ax का और यहाँ bx का आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लिमिट अलग अलग लगाओगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन b इंटू 1 इंटू a, फाइनल सॉल्यूशन आएगा a अपॉन b। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई एंड sin पाई माइनस x अपॉन पाई एंड पाई माइनस x, ये दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान देना भाई, आप यहाँ क्या कर सकते हो, इन दोनों को पाई से आप लेस कर दो और 1/पाई और कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, और इन दोनों पक्षों को आपने पाई से लेस कर दिया तो आएगा पाई माइनस x टेंड्स टू 0, और यहाँ बनेगा sin पाई माइनस x अपॉन पाई माइनस x। अब इसकी वैल्यू फॉर्मूले से क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, 1 अपॉन पाई इंटू 1, तो 1 अपॉन पाई इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x, आप डायरेक्ट पुट करोगे cos 0 पाई माइनस 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और अपॉन पाई 1/पाई इज राइट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x 1 अपॉन cos x 1। ठीक है, यदि आप यहां पर 0 पुट कर दो तो 0/0 की फॉर्म आ रहा है जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आप इसको किस तरीके से करोगे, या cos 2a का फार्मूला लगाओगे, तो cos 2a का फार्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर x 1 अपॉन cos x 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 ऊपर से हमने कॉमन लिया तो बचेगा cos स्क्वायर x 1 अपॉन cos x 1, यहां पर स्क्वायर लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस 1 एंड cos x 1 अपॉन cos x 1 कैंसिल होता है, लिमिट की वैल्यू रखते हैं 2 cos 0 प्लस 1, तो 2 इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 2, तो आंसर आएगा इस 4। क्वेश्चन नंबर 18 लिमिट x टेंड्स टू 0 ax plus x cos x अपॉन b sin x, ऊपर से हम x कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x कॉमन लिया a plus cos x अपॉन
b sin x। इस x को यहां से उठा करके इसके नीचे लगाते हैं तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस cos x अपॉन b, और इसको लिखा जा सकता है sin x बटे x। ये घूम करके ऊपर ही चला जाएगा। लिमिट की वैल्यू हम रखते हैं तो यहां जब लिमिट की वैल्यू रखी जाएगी इस जगह पर तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहां लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो आएगा a cos 0 1 और अपॉन b। आंसर क्वेश्चन नंबर 19वां है लिमिट x टेंड्स टू 0 और दे रखा है x sec x, इस तरीके से दिया है यहां पर। तो आप डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो 0 और sec 0, तो 0 sec 0 की वैल्यू होती है 1, इज राइट आंसर इज 0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 और दे रखा है sin ax प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx, ये दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जा सकता है। लिमिट यदि आप डायरेक्ट रखते हो तो 0 बटे 0 बन रहा है, तो इसको खत्म करना होगा इंडिटरमिनेंट को, तो यहाँ लिखेंगे हम sin ax बटे ax into ax प्लस bx, ax प्लस sin bx अपॉन bx और into bx। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इन दोनों पदों में से x कॉमन लेते हैं और यहाँ से भी x कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन लिया तो आएगा a sin ax बटे ax प्लस b, और नीचे से भी हमने x कॉमन लिया तो आएगा a एंड b sin bx अपॉन bx। इस x से x कैंसिल होता है, इस लिमिट को हम यहां पर भी लगाते हैं और यहां पर भी लगाते हैं तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है, तो आएगा a into 1 प्लस b और नीचे होगा a into b into 1, a प्लस b into 1, तो आएगा a प्लस b अपॉन a प्लस b इज राइट आंसर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में है लिमिट x टेंड्स टू 0 और दे रखा है cosec x माइनस cot x, ये दिया है cosec x माइनस cot x। अब यदि आप इसमें लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रखते हो तो ये बन जाता है बेटा, लिमिट की वैल्यू रखने पर जैसे आप यहां रखोगे तो इंफिनिटी हो गया, यहां रखोगे तो भी इंफिनिटी हो गया, अनंत माइनस अनंत एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसको हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस sin x माइनस cos x अपॉन sin x, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 एलसीएम लिया आएगा sin x 1 माइनस cos x। यहां cos 2a का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा जिससे एक कैंसिल होता है। लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x by 2 अपॉन 2 sin x by 2 cos x by 2, इससे ये कैंसिल होता है, यहां sin से sin में कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by 2 cos x by 2, ये बन गया tan x by 2। इसमें जब x के स्थान पर आप 0 करोगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2, ये यहां पर दिया गया है। तो देखो बेटा कैसे किया जाएगा इसको, आप इस x माइनस पाई बाय 2 को आप y मान सकते हो। थोड़ा इसको सॉल्व करें यहाँ, तो देखो पहले तो लिमिट को चेंज करते हैं। यदि x टेंड्स टू पाई बाय 2 है तो इस कंडीशन में y की वैल्यू कहां जाएगी, जब x का मान पाई बाय 2 रखोगे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 तो y टेंड्स टू 0 होगा। इसको सॉल्व किया जाए 2x माइनस पाई बटे 2 इज इक्वल टू y, तो 2x माइनस पाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2y। ठीक है, तो 2x, अब 2x की वैल्यू यहां से निकालें हम तो आएगी पाई प्लस 2y। अब इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें इनपुट करो तो देखो आएगा x टेंड्स टू पाई बाय 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं y टेंड्स टू 0 और tan और 2x की वैल्यू आती है पाई प्लस 2y अपॉन इसको हमने क्या माना है, इसको हमने y माना है। अब ध्यान देना लिमिट y टेंड्स टू 0 tan पाई प्लस 2y, ये तृतीय चतुर्थांश में जा रहा है और पाई के केस में फंक्शन चेंज नहीं होता, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला लग रहा है tan लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटे x की वैल्यू 1 होती है, तो 2 into 1 कितनी आंसर आया इसका 2,
क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है एक फंक्शन है हमारे पास f of x is equal to 2x plus 3 और ये फंक्शन कब काम करेगा जब x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0 है और 3 एंड x plus 1 ये फंक्शन काम करेगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब ये कह रहा है हमसे 2 की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इसका मान क्या होगा, दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 8 f of x इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x बराबर 0 पर और यहां निकालेंगे x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर अब ध्यान देना x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व होगा या सीमा का मान होगा। यदि LHL RHL आता है तो LHL निकालते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ किस पर 0 पर तो 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 0 में से आप कुछ भी घटाओगे 0 से छोटा होगा ये वाला फंक्शन ये काम करेगा, पहला फंक्शन काम करेगा। तो यहां आएगा 2 और x के स्थान पर लिखा जाएगा 0 माइनस h प्लस 3 और जब आप यहाँ h की वैल्यू इनपुट करोगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, वैल्यू आएगी 3 एंड RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 में क्षणिक संख्या जोड़नी पड़ेगी तो हमें लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 में आप छोटी से छोटी संख्या भी ऐड करोगे लेकिन 0 से बड़ी हो जाएगी। सॉल्यूशन आएगा 3 एंड x के स्थान पर आएगा 0 प्लस h प्लस 1 यहाँ पर h की वैल्यू आप 0 इनपुट करोगे तो सॉल्यूशन करने पर आएगा 3। फाइनली LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 3 वैल्यू आई इसकी किसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 3 आंसर। अगला हमको x बराबर 1 पर निकालना है तो x बराबर 1 पर हमको LHL निकालना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। एक में से आप छोटी से छोटी संख्या घटा रहे हो जो 0 की ओर अग्रसर है तो ये घटाने के बाद भी संख्या 0 से बड़ी बचेगी तो कौन सा फंक्शन काम करेगा यहाँ सेकंड फंक्शन काम करेगा। सो दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 3 1 माइनस h प्लस 1। अब यहाँ पर h टेंड्स को आप 0 इनपुट करते हो तो 1 प्लस 1 2 into 3 6 आएगा। RHL is equal to limit h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 plus h 1 से बड़ा है तो यहाँ तो 0 से ऑलरेडी ये बड़ा ही होगा तो होगा 3 एंड 1 plus h plus 1। जब यहाँ पर आप h की वैल्यू रखोगे तो 2 into 3 is equal to 6 so that LHL is equal to RHL is equal to 6। फाइनली आएगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड f of x is equal to 6। क्वेश्चन नंबर 24 देखो दिया है यहाँ पर f of x is equal to x square minus 1 x is less than equal to 1 and minus x square minus 1 x is greater than 1। हमसे पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो x बराबर 1 पर हमको सीमा का अस्तित्व चेक करना है पहले तो कि सीमा परिभाषित है या नहीं, उसके बाद में यदि सीमा परिभाषित है तो इसकी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। तो x is equal to 8 पर हम निकालते हैं यहाँ सबसे पहले LHL तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 पर 1 माइनस h 1 माइनस h करोगे तो 1 से छोटा जाएगा, 1 से छोटे के लिए सेकंड फंक्शन काम करेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x के स्थान पर लिखना है 1 माइनस h का स्क्वायर एंड माइनस 1। आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व जैसे यहाँ पर आप यहाँ 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट है RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। एक में आप कुछ भी ऐड करोगे 1 से बढ़ा जाएगा, ये वाला फंक्शन काम करेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 0 रखोगे आप 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 2। आप देखोगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL तो आप लिखोगे x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो सीमा का अस्तित्व नहीं है तो इसकी वैल्यू भी ज्ञात नहीं की जा सकती, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है इस पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 में देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है हमको लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x यानी कि x बराबर 0 पर हमको सीमा का मान निकालना है जहां फंक्शन परिभाषित हो रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू x का मॉड बटे x, x यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो, और यदि x इक्वल टू 0 है
तो आपको सॉल्यूशन लिखना है 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे निकालते हैं LHL निकालते हैं सबसे पहले x बराबर 0 पर हम निकालते हैं LHL, तो निकलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 में से आप कुछ भी घटाओगे तो वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी, ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉड बटे 0 माइनस h। अब माइनस h का आप मॉड करोगे तो प्लस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h बटे माइनस h, सॉल्यूशन आएगा माइनस का 1। एंड RHL यदि हम निकालते हैं तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का मॉड बटे 0 प्लस h, सॉल्यूशन करने पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, या आएगा प्लस का 1। आप देखोगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, इस बिंदु पर भी सीमा का अस्तित्व नहीं है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान डज नॉट एग्जिस्ट होने वाला है, डज नॉट एग्जिस्ट, इस ये भी परिभाषित सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, जहां f ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है x अपॉन x का मॉड एंड x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड 0, ये दिया है यहां पर। तो x बराबर 0 पर हमको चेक करना है, तो x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व होगा कब, जब LHL इज इक्वल टू RHL होगा। तो देखो इस पर हम LHL निकालते हैं, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h करने पर नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये वाला फंक्शन काम करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का मॉड, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन s, सो दैट सॉल्यूशन आएगा माइनस 1। एंड RHL हम यदि हम निकालें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h का मॉड, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटे h आएगा प्लस 1, सो दैट LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो सीमा का अस्तित्व नहीं है, इस कंडीशन में कोई आंसर नहीं आएगा, सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है आपको लिमिट x टेंड्स टू 5, लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x, यानी x बराबर 5 पर आपको सीमा का अस्तित्व निकालना है या सीमा की वैल्यू निकालनी है, जहां फंक्शन दे रखा है आपको f ऑफ x इज इक्वल टू x का मॉड मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, ये यहां पर दिया गया है। तो देखो यहां से निकालते हैं, सबसे पहले x बराबर 5 पर LHL निकालें तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ 5 माइनस h, ठीक है, इस 5 में से h को लेस कर दिया जाएगा एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आएगा 5 माइनस h का मॉड माइनस 5, वैल्यू रखोगे 5 का मॉड 5 माइनस 5 करोगे तो 0 एंड RHL आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 5 प्लस h माइनस 5, वैल्यू रखोगे 5 माइनस 5 इज 0। आप देख सकते हो यहाँ LHL इज इक्वल टू RHL, तो यहाँ जो वैल्यू होगी लिमिट x टेंड्स टू 5 एंड f ऑफ x, वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ दे रखा है f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है a प्लस bx, यदि x इज लेस देन 1 है तो, दूसरा दिया है 4 यदि x इज इक्वल टू 1 है तो, और b माइनस ax यदि x इज ग्रेटर देन 1 है तो। अगला कह रहा है यहाँ पर यदि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की जो वैल्यू है वो f ऑफ x के बराबर है, तो पूछ रहा है a और b के संभव मान, a व b के पॉसिबल मान। ठीक है, तो a और b के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले हम f ऑफ 1 की वैल्यू यदि निकालें हम, तो f ऑफ 1 x के स्थान पर 1 रखोगे वैल्यू आएगी 4। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कैलकुलेशन कहां पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर LHL हम निकालें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 से छोटी वैल्यू, पहला फंक्शन काम करेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b 1 माइनस h, जैसे
जैसे यहाँ आप h की वैल्यू रखोगे, सॉल्यूशन आएगा a प्लस b, ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर भी आएगा। एंड हम निकालते हैं नेक्स्ट RHL, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो सॉल्यूशन होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से बढ़ा जा रहा है, ये वाला फंक्शन काम करेगा b माइनस a 1 प्लस h, जैसे आप वैल्यू रखोगे तो आएगा b माइनस a। अब देखो ये LHL और RHL ये डिफाइन है और ये किसके बराबर है, f ऑफ 1 के बराबर है, तो आप लिखोगे यहाँ पर b प्लस a या a प्लस b बराबर 4, ये इस 4 के बराबर होगा और ये भी इस 4 के बराबर होगा, दोनों 4 के बराबर होंगे। अगला आएगा b माइनस a इक्वल टू 4, आप इसको ऐड करोगे 2b इक्वल टू 8 होने वाला है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब आप इसको या तो इस इक्वेशन में रख देना या इस इक्वेशन में रख देना, a की वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहां पर लिखोगे आप फर्स्ट इक्वेशन में तो 4 आएगा, पक्षांतरण करोगे तो a की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है आपसे f of x equal to x minus a1 and x minus a2 so on dot x minus an, ये यहां पर दिया गया है। फिर आपसे पूछ रहा है कि बताओ लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x, इसकी वैल्यू क्या है। जहां पर आपको दिया गया है कि a1 a2 a3 so on dot dot an अचर वास्तविक संख्याएं हैं, अचर वास्तविक संख्याएं, तो सबसे पहले आपको यहां पर काम करना है x बराबर a1 पर, यहां काम करना है x बराबर a1 पर, ठीक है। तो देखो LHL हम निकालते हैं, LHL क्या निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a1 माइनस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे आप इसको x के स्थान पर रखोगे या a1 माइनस h माइनस h माइनस h माइनस h इस तरीके से होता जाएगा, ठीक है। तो आएगा क्या a1 माइनस h माइनस a1, नेक्स्ट होगा a1 माइनस h माइनस a2, नेक्स्ट होगा a1 माइनस h माइनस a3 या सो ऑन डॉट a1 माइनस h माइनस an, और जब इसमें आप लिमिट की वैल्यू रखोगे यहां तो बनेगा a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 a1 माइनस a3 या सो ऑन डॉट a1 माइनस an। अब a1 माइनस a1 करने पर हो गया 0, मल्टीप्लाई करोगे a1 माइनस a2 a1 माइनस a3 सो ऑन डॉट a1 माइनस an, ये सब का वैल्यू हो जाएगा 0। इसी तरीके से RHL आप निकालोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a1 प्लस h। अब जब आप a1 प्लस h को ऐसे लिखोगे तो इसकी वैल्यू भी आएगी 0, सो दैट LHL इज इक्वल टू RHL, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x की वैल्यू होगी कितनी, 0। आगे और पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में आपसे कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी यदि x बराबर a पर, और a का जो मान है वो नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 या सो ऑन डॉट an, इनके किसी भी मान के बराबर नहीं है a पर। तो देखो यहां निकालते हैं LHL निकलेगा या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। जब आप यहां पर a माइनस h इसमें पुट करोगे तो वैल्यू आएगी a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3 सो ऑन डॉट a माइनस an। ऐसे RHL की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो a प्लस h को आप x के स्थान पर पूरी सीरीज में पुट करोगे तो आएगा a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3 सो ऑन डॉट a माइनस an। फाइनली आप देख सकते हो LHL RHL इक्वल है, LHL इज इक्वल टू RHL, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू होगी a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3 या सो ऑन डॉट a माइनस an, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है f of x is equal to मॉडुलस ऑफ x plus 1 x less than 0, अगला दिया है 0 यदि x is equal to 0 and मॉडुलस ऑफ x minus 1 यदि x is greater than 0। फिर कह रहा है a के किन मानों के लिए, a के किन मानों के लिए, a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f of x का अस्तित्व है, a के किन मानों के लिए इसका अस्तित्व है। तो देखो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि x बराबर a पर ये सीमा परिभाषित हो सकती है नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर यहाँ काम करते हैं। तो x बराबर 0 पर LHL हम निकाला तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h करने पर 0 से छोटा
क्या होगा, ये पहला फंक्शन काम करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और आएगा 0 माइनस h का मॉड प्लस 1, सॉल्यूशन करने पर प्लस 1 होगा, एंड RHL निकालें, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h करने पर सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन काम करेगा, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 0 प्लस h माइनस 1 सॉल्व करने पर माइनस 1 आएगा, तो LHL is equal to RHL, so that LHL not equal to RHL, तो x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो इस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व नहीं है x बराबर 0 पर। अब हमको चेक करना है a के किन मानों के लिए, तो a बराबर 0 पर तो सीमा का अस्तित्व है नहीं, यदि a का मान हम 0 माने तो सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब a का मान 0 से छोटा भी हो सकता है और a का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, दो कंडीशन पर हम लेकर चलते हैं। तो पहली कंडीशन ये बनाते हैं हम केस फर्स्ट कि x बराबर a और a का जो मान है वो 0 से छोटा है, ठीक है। अब a का मान 0 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही काम करेगा। LHL हम निकालते हैं तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, अब a माइनस h करने पर a ऑलरेडी 0 से छोटा है, आप उसमें से h लेस करोगे तो 0 से छोटा ही आएगा, तो यहाँ बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड मॉड के अंदर a माइनस h प्लस 1, हल करने पर आएगा a प्लस 1 एंड RHL होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, सो दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h प्लस 1, यही फंक्शन काम करेगा क्योंकि a 0 से छोटा है और 0 से छोटी संख्या में आप बहुत छोटी संख्या ऐड कर रहे हो तो 0 से बड़े नहीं हो सकती, तो यही फंक्शन काम करेगा। यहाँ हल करने पर आएगा a प्लस 1, यहाँ भी a प्लस 1, यहाँ भी a प्लस 1, सो दैट आप क्या लिखोगे LHL is equal to RHL, तो x is equal to k is less than 1 पर सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है, इस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व है। अब सेकंड केस हम लेकर के चलते हैं कि x बराबर a, केस सेकंड में कि x बराबर a बट वो ग्रेटर देन 0 है। देखो x बराबर 0 पर नहीं है, x बराबर या a बराबर 0 पर नहीं है, a का मान 0 से छोटा है तो सीमा का अस्तित्व होगा। तीसरी केस में हम लेकर चल रहे हैं a का मान 0 से बड़ा है, तो क्या होगा LHL हम निकालें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, अब a का मान 0 से बड़ा है, अब 0 से बड़ी संख्या में से आप छोटी से छोटी संख्या घटाओगे तब भी 0 से बड़ी बचेगी, फंक्शन फर्स्ट थर्ड वाला काम करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस 1, हल करने पर a माइनस 1 आएगा एंड RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a ऑलरेडी 0 से बड़ा और उसमें आप ऐड कर रहे हो तो 0 से बड़ा ही होगा, थर्ड फंक्शन काम करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस 1, सॉल्व करने पर a माइनस 1, a माइनस 1 a माइनस 1, LHL is equal to RHL। तो देखो a बराबर 0 के अतिरिक्त, a बराबर 0 के अतिरिक्त प्रत्येक मान के लिए सीमा का अस्तित्व है। इसका आंसर ये हो सकता है x बराबर a बराबर 0, x बराबर a बराबर 0 के अतिरिक्त प्रत्येक मान के लिए सीमा का अस्तित्व होगा, सीमा का अस्तित्व होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि f ऑफ x, इसमें आपको निकाल के देना है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो निकाल दें इसकी वैल्यू। ध्यान देना इस लिमिट को आप ऊपर नीचे अलग लगाएं तो क्या से लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई इनटू आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई इनटू लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ध्यान देना लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई, अब जब यहां आप लिमिट की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 0, लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड f ऑफ x, अब 2 का आप अगर पक्षांतरण करोगे तो प्लस 2 हो जाएगा और इसी का आपको वैल्यू ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32
यहाँ पर दे रखा है आपको f ऑफ x इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो, और nx प्लस m यदि x की वैल्यू 0 के बराबर उससे बड़ी 1 के बराबर उससे छोटी है तो, और mx क्यूब प्लस m यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो। सबसे पहले कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, बताओ इसका अस्तित्व है या नहीं। और उसके बाद अगले क्वेश्चन में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, बताओ इसकी वैल्यू है या नहीं, या इन सीमाओं का अस्तित्व है या नहीं। तो सबसे पहले हमको काम करना है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर काम करना है। तो LHS निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h करने पर 0 से छोटा होगा, ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और होगा m 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस m। जब आप इसमें वैल्यू रखोगे, यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 रखने पर आएगा ओनली n, ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगला है RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h करने पर 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े होने की कंडीशन ये वाला फंक्शन काम करेगा, आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 n 0 प्लस h प्लस m, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो आएगा केवल m। अब सीमा के अस्तित्व के लिए होना चाहिए LHL इक्वल टू RHL, तो फाइनली ये अस्तित्व कब हो सकता है, m बराबर n के लिए यदि आपको सीमा डिफाइन करनी है तो m बराबर n आपको करना होगा, ठीक है, या दोनों के समान मानों के लिए सीमा का अस्तित्व हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम काम करते हैं x बराबर 1 पर, तो LHL निकालते हैं, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h करने पर पहला फंक्शन काम करेगा, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड m 1 माइनस h प्लस m, तो सॉल्व करने पर आएगा n प्लस m एंड RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h करने पर आएगा थर्ड फंक्शन आएगा, तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 n 1 प्लस h का क्यूब प्लस m, 0 रखोगे n प्लस m, तो m और n के प्रत्येक मान के लिए हो सकता है, यहाँ पर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू m प्लस n, तो ये प्रत्येक मान के लिए इसका सीमा का अस्तित्व है, जबकि यहाँ पर समान मानों के लिए सीमा का अस्तित्व है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अवकलन का प्रथम सिद्धांत और डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।